हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डायरेक्ट 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। क्या कुछ इनके दिल में, इनके मन में आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर है, चल रहा है और चलेगा। इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स मैं यहाँ पर आज कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू देख रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा, ये जो भी चैनल पर रीडिंग होती है वो जनरल और एक कलेक्टिव होती है, तो आपको ज़बरदस्ती अपने आप को हर बात में फिट नहीं करना होगा। जितनी बात यहाँ पर आपसे कनेक्ट होती है, आपके दिल को छूती है, बस वही बात आप लेंगे, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना होगा, क्योंकि एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होती है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप सिचुएशन के बेस पर इस रीडिंग को देख सकते हैं, अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं व्यूअर्स। उसके अलग कोशिश यही किया कीजिएगा कि जब यहाँ पर रीडिंग शुरू हो रही हो तो उस दौरान पे अपना और अपने पार्टनर का या तो पूरा नाम या अपना और उनका इनिशियल नाम का पहला अक्षर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कमेंट बॉक्स में 222 भी ज़रूर से लिखिएगा व्यूअर्स। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गई, आज मैं यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग तो देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पर डबल कैंडल वैक्स रीडिंग यहाँ पर करी जा रही है। तो रीडिंग को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो मुझे डाउट्स यहाँ पर मिलेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू, उन डाउट्स को मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी टैरो के माध्यम से। और भी कुछ काफ़ी यहाँ पर रहने वाला है, तो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ साथ आप अपने पार्टनर की एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश जरूर से कीजिएगा। गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को उनके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखिएगा, जहाँ तक मेरी इंट्यूशंस यहाँ पर मुझे दिखाई दी है, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन या तो आपको लेकर इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, या कहीं ना कहीं इनकी सोच को यहाँ पर आपके खिलाफ बांध दिया गया है, जिसके चलते ये रिश्ता आपका जिस भी फेज में था ये वहीं पर रुका है। यानी कि रिस्ट्रिक्ट करा गया, इस रिश्ते को रोका गया है, इस रिश्ते को, और वो इनकी सोच को नेगेटिव करके बांध कर वो मुझे यहाँ पर दिखा है। और चीज़ें चलिए जी देखते हैं। बिल्कुल, देखिएगा, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं। नेगेटिव पार्टिकल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और उस रीज़न के चलते इस इंसान की सोच ना एक जगह पर स्टेबल होकर नहीं रह पा रही है। काफ़ी ज़्यादा इनकी एनर्जीज, इनकी सोच में यहाँ पर मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जब यहाँ पर बात आती है आपके प्यार की, आपके इमोशनल होने की, उस अटैचमेंट या उस याद की, तो ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव भी होते हैं। पॉजिटिविटी इनके दिल में आपको लेकर डेवलप होती है, लेकिन जो इनकी सोच को रिस्ट्रिक्ट करा गया है वो इनकी सोच को आपको लेकर यहाँ पर नेगेटिव भी करती है। तो इनकी सोच में मुझे ना बहुत तेजी से चेंजेस आने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ये नंबर 2 है, ये नंबर 4 है, यानी कि फरवरी, अप्रैल, और ये नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा रिलेट या कनेक्ट कर सकते हैं व्यूअर्स। उसकी अलग मुझे यहाँ पर एन लेटर दिखाई दिया, सी लेटर दिखाई दिया, एंड आई लेटर। तो ये आपके पर्सन के नेम में कहीं पर भी आ सकते हैं। नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ, या एल लेटर भी यहाँ पर आपसे रिलेट या कनेक्ट कर सकता है व्यूअर्स। इसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बताई जा रही हैं। यानी कि यहाँ पर इतना काफ़ी क्लियरली है कि व्यूअर्स, ये पर्सन ना बाहरी लोगों की वजह से, बाहरी फोर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हुए हुए हैं, और उसी रीज़न के चलते सोच इनकी आपको लेकर, अपने हालातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पावरलेस या विक्टिमाइज्ड बन रही है। यानी कि ये यहाँ पर काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, ये यहाँ पर विक्टिम बनकर रह गए हैं, या फिर यूँ कहो तो
ये कहीं न कहीं अपनी डेस्टिनी जो इनकी जिस वे में चलनी चाहिए उसके वे में चल नहीं रही है। तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखो, सॉरी टू से, मुझे यहाँ पर इस पर्सन की दिखाई दी है। और इवन छोड़ने के पीछे की भी वजह यहाँ पर ना ऑल ऑफ सडन बनी है, और वो ऑल ऑफ सडन बनी हुई जो चीज़ें थी वो कहीं न कहीं बाहरी लोगों की वजह से आई है। बाहरी लोगों की तरफ से नेगेटिविटी इनके मन में आपके खिलाफ डालकर आई है। यहाँ पर आप देखिएगा ये नंबर 3 यानी कि आपका मार्च मंथ दिख रहा है, उसके अलग ये एम लेटर और डब्ल्यू लेटर भी व्यूअर्स हो सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ये भी बन रही हैं कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में मार्च तक आप दोनों के दरमियान जो भी रिश्ता था वो ठीक चला, उसके बाद ये आपको लेकर नेगेटिव हुए, उसके बाद ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिए, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन इस पल में ना उसी पल को काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि उस पल तक सब चीज़ें सही थी, उस वक्त तक चीज़ें सही जा रही थी, लेकिन उसके जस्ट बाद ही चीज़ें बदली, आपकी सोच बदली। तो वही नेगेटिव होने के चलते इस इंसान को अपनी सोच से ज़्यादा आपकी सोच इनको लेकर बदलती हुई यहाँ पर ज़्यादा महसूस हो रही है। यहाँ पर इवन इस इंसान के दिल में ये रियलाइजेशन चल रहा है कि जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो ना, वो चीज़ें इन्हें ताउम्र एक अफ़सोस में, एक रिग्रेट में पहुँचा सकती हैं, या यूँ कहो तो ये चीज़ें ना आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा दूर कर सकती हैं। वो चीज़ें इस इंसान के दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं जो इन्हें बेचैन कर रही हैं, या बेचैनी इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा उठा रही हैं। यहाँ पर टी लेटर मुझे दिखाई दिया, और टी एज एन यहाँ पर थर्ड पार्टी होने की बहुत स्ट्रॉन्ग में व्यूअर्स वाइब्स आ रही है। और आप यहाँ पर ये देखिएगा ये टी जो भी लेटर है ना, ये काफ़ी नेगेटिव पार्टिकल से कवर अप है, जो ये बता रहा है कि जो आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी आई, ब्लैक मैजिक ही आया, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आया, जो आप दोनों के रिश्ते को रोकने के लिए, इस इंसान को आपकी ज़िंदगी से दूर करने के लिए यहाँ पर करा गया। यानी कि आपके रिश्ते को जहाँ तक ये चला, जहाँ तक ये पहुँचा, वहाँ तक ही रोकने की, वहीं पर रोकने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ पर इस इंसान की डेस्टिनी को बांधा गया है। इस इंसान की जो डेस्टिनी इन्हें आपसे जुड़वा सकती थी, जुड़ा रही थी, उसको बांधा गया है। यहाँ पर मुझे व्यूअर्स ये यू लेटर दिखाई दिया है, उसके अलग दिल में इनके हालांकि इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी फीलिंग्स यहाँ पर यही चल रही है कि यू टर्न ले, यू टर्न लेकर ये आपसे सवाल करे, उस सवालों का ये आपसे जवाब मांगे जो इन्हें इस वक्त में ना आपको लेकर नेगेटिव भी कर रहा है, और अपनी सोच को में अपने आप को विक्टिम बना रहा है। तो यू टर्न लेकर आने की इच्छा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल पूछने के वे में, उसके अलग आपसे कुछ कहने का दिल है इनका। मतलब बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो ये काफ़ी क्लियरली बता रहे हैं कि इस इंसान का दिल ना बात करने का, आप तक मैसेज भेजने का, चाहे वो अपना गुस्सा आपको एक्सप्रेस करने के वे में हो, अपनी नेगेटिविटी जो मन में इनके काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल कर रही है ना, उसे आपको एक्सप्रेस करने का क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली इनका दिल ना आपसे बात करने का, आप तक मैसेज भेजने का भी है, और इवन नंबर्स गिनवाने का भी है। एज एन कि इतने वक्त पहले ये हुआ, इस वक्त पे ये हुआ, इस वक्त पे इन्होंने आपका प्यार एक्सेप्ट करा, इस वक्त पे आपने इनका प्यार एक्सेप्ट करा, इस वक्त पे दूरियां आई। तो वो सभी चीज़ों की कैलकुलेशन इस पर्सन के दिल में चल भी रही है, जिसमें ये पर्सन आपको भी शामिल करना चाह रहे हैं। गोल गोल जैसे मानो इस पर्सन की दुनिया घूम रही है, वो फीलिंग इनकी है। एज एन कि सब कुछ यहाँ पर ना अच्छा खासा इनके कंट्रोल में था, अच्छी खासी साइकिल इनके चल रही थी, एज एन फ्लो में ये रिश्ता आप सब कुछ चल रहा था। लेकिन कैसे, किस पल में, किस वजह से ये एकदम से डायरेक्शन लेस हो गए, वो सवाल यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स आप फ्लेम देख सकते हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में, गुस्से में यहाँ पर लेकर जा रही है। मतलब इनका पैशन यहाँ पर रूप ले रहा है इनके एग्रेशन का, इनके गुस्से का। वो पैशन जो इनके दिल में ना आपके सपोर्ट पाने को लेकर है, जो आपको पाने को लेकर, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए है, लेकिन उस पैशन का यहाँ पर जब कहते हैं ना कि वो पैशन कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर हो जाता है, तो वो आग, वो शोला बन जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर है।
एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ मैं यहाँ पर व्यूअर्स, देखो ये पर्सन ना जितनी इनकी एनर्जीज चल रही है, जितने इनके मन में सवाल चल रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन ठहरे हुए हैं, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जीज एक ही जगह पर है, यानी कि मूवमेंट्स यहाँ पर नहीं हो रहे, और मूवमेंट्स ना होने के पीछे का रीज़न, वजह ये अकेले मात्र हैं। उसके अलग यहाँ पर मुझे जेड लेटर यहाँ पर दिखाई दिया व्यूअर्स। आपके आपके पार्टनर के नेम के ये इनिशियल्स हो सकते हैं। वी लेटर, जो डब्ल्यू के बाद वाला वी लेटर आता है, वो भी यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। बेसिकली इस इंसान के साथ यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है कि ये कोशिश कर रहे हैं, इनकी सोच यहाँ पर ये कोशिश कर रही है कि जितना हो सके ये जो भी चीज़ है ये आप पर डाल दी जाए, जितना हो सके इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार आपको ठहरा दिया जाए। ठीक है, वो जो चीज़ें इनकी सोच में है ना, वो ये कर नहीं पा रहे, तो ऑब्वियसली ये सभी चीज़ें इनके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से भर रही हैं, और इस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स क्योंकि नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आप ही को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं। तो स्थिति ऐसी बन रही है जैसे कि एक जिद्दी, एक अड़ियल स्वभाव इस पर्सन का यहाँ पर देखा जा सकता है, और उस अड़ियल स्वभाव के चलते ये पर्सन अपनी जिद मनवाने में लगे हुए हैं, और वो जब जिद मन नहीं रही, प्रैक्टिकली भी जब वो जिद इनकी मन नहीं रही है, तो ये पर्सन उस चीज़ का स्ट्रेस, उस चीज़ का बोझ, भार यहाँ पर लेना शुरू कर रहे हैं। तो स्थिति यहाँ पर ऐसी है जैसे कि इतनी कॉम्प्लिकेट है नहीं जितनी ये पर्सन यहाँ पर बनाए फिर रहे हैं या बना रही हैं। आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स हैं, आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स हैं। आप ये देखिएगा, ये हार्ट की शेप आया, लेकिन इसमें भी यहाँ पर नेगेटिव पार्टिकल्स आए हैं, जो यहाँ पर ये बता रहे हैं फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये पर्सन व्यूअर्स आपके लिए जो इनके दिल में है ना, उसे ये कंट्रोल कर रहे हैं। अपने इमोशंस को ये पर्सन काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, हर छोटी छोटी बात जिसको लेकर कहीं ना कहीं इन्हें आपको एडमायर करना चाहिए, या इन्हें खुशी मिलती थी एक वक्त पे, जिससे इन्हें प्यार हुआ, उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर इमेच्योरिटी से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, या उन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इमेच्योरिटी से देखा जा रहा है, जो कारण बन रहा है यहाँ पर इस इंसान की तरफ से ना किसी तरह के मूवमेंट आने की बजाय चीज़ें किसी और फ्लो में जाने के पीछे का चांसेस बन रहे हैं। थोड़ा सा आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस भी रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिशंस के हों, कास्ट के हों, या फिर एक अपने ही रूल और रेगुलेशंस में ये पर्सन खुद तो बंधे हुए थे, लेकिन इनकी कोशिश आपसे भी यही रही कि आप भी उन रूल रेगुलेशंस में बंधो, लेकिन आप उनमें नहीं बंधे, आपने उसमें स्टेबिलिटी नहीं देखी। इसी रीज़न के चलते यहाँ पर गुस्से की वजह या गुस्से का शिकार इस पर्सन के लिए आप बनते जा रहे हो, तो वो फीलिंग मैं इनकी देख पाई हूँ। डी लेटर यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिखा। सी और डी लेटर हो सकता है इस तरह से व्यूअर्स आप लोग कपल हो, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। बेसिकली ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं। थोड़ा सा ना इनकी सोच ही ये थी एक वक्त पे कि आप इन्हें सुनो, आप इनकी गाइडेंस सुनो, या फिर ये जिसके कंट्रोल में है, जिनके प्रभाव में इन्फ्लुएंस्ड में है, जिनके प्रभाव में आकर ये आपको लेकर भी इवन नेगेटिव हुए हैं, तो ये चाहते थे आप उनकी सुनो, जैसे ये सुन रहे हैं सेम आप भी उनकी सुनो। लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पर ऐसा नहीं करा, इसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स आप ही के ये पर्सन खिलाफ हो गए, या इसी रीज़न के चलते यहाँ पर इन्होंने आप ही से दूरियां बना ली हैं। हालांकि आपसे दूरियां बनाकर एक डिफ़िकल्ट टाइम, एक हार्ड टाइम इस पर्सन का भी यहाँ पर गुजर रहा है, और यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही हैं कि इसी रीज़न के चलते काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी इस पर्सन को हुए हैं, चाहे वो फाइनेंशियली वे में हो, या वो हेल्थ वाइज लॉसेस हुए हो, इमोशंस वाइज लॉसेस हुए हो। तो यहाँ पर आपसे कुछ भी हो, इस इंसान को स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ये मिलती थी, उसका एहसास इस पर्सन को होता था, जिससे ये पर्सन अपने आप को दूर कर बैठे, या जिससे इस इंसान ने अपने आप को दूर कर लिया। तो मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ, बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी है। यहाँ पर अगर इनका दिल आपको लेकर नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, तो यहाँ पर इनका दिल आपको लेकर पॉजिटिव भी सोच रहा है। तो ये पर्सन ना कहीं जब
अपनी सोच से सोच रहे हैं, अपनी समझ से ये पर्सन आंकड़ों को जोड़ रहे हैं, तब ये आपको लेकर पॉजिटिव होते हैं। और जब ये दूसरे की सोच से, दूसरे की अकल से सोचते हैं, तो यहाँ पर ऑल ऑफ सडन इस पर्सन की फीलिंग्स में, इमोशंस में अनएक्सपेक्टेडली चेंजेस यहाँ पर आते ही आते हैं। देखिएगा, अगर आपको इस रिश्ते को सुधारना है, तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर ये ज़रूरी बनता है कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक रिमूव करने की रेमेडी करी जाए। उसके बाद इनके ऊपर कोई और रेमेडी काम करेगी, उससे पहले इनके ऊपर कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी, या वो अपना 100% काम यहाँ पर नहीं करेगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होंगी। थोड़ा सा अपने लेवल पर आप कोशिश करिएगा कि आप कोई ना कोई रेमेडी यहाँ पर करिएगा। फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर फैमिली की बातें इन्होंने ज़्यादा सुनी हैं, या यूँ कहो तो जिसने जो कहा उसकी सुनकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लिए हैं। जो चीज़ें इस इंसान को आपसे दूर भी कर गई, जो चीज़ें इस इंसान को आपके खिलाफ भी कर गई। हालांकि जब अपनी अकल से सोचा जा रहा है, तो वो चीज़ें इस इंसान को समझ में आती है कि किस पल में क्यों ये आपसे अपने आप को दूर कर बैठे या दूर हो गए। यही दूरियां इस इंसान को, इवन व्यूअर्स, आपके टच को, जो एक तरह से आप इन्हें छूते थे, जो इन्हें काफ़ी सेटिस्फाई करती थी, जो इनके दिल में आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स को यहाँ पर डेवलप करती थी ना, वो फीलिंग, वो टच ये पर्सन इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और मैं चीज़ यहाँ पर नोटिस कर पाई हूँ, थोड़ा सा ना, ये जो भी हो रहा है उस चीज़ को देखकर एक पेशेंस लेवल जो है इस पर्सन का यहाँ पर टूटता जा रहा है। क्योंकि ये जिस तरह से आपके साथ अपनी लाइफ में बिगनिंग करना चाह रहे थे, या इन्होंने अपनी सोच, अपनी एक्सपेक्टेशंस बना ली थी, वो एक्सपेक्टेशंस क्योंकि इस पर्सन की फुलफिल नहीं हो पाई है, इसी रीज़न के चलते थोड़ा सा पेशेंस लेवल मुझे इस पर्सन का यहाँ पर डगमगाता हुआ व्यूअर्स दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है कि जैसे पहले कभी ये पर्सन एक वक्त पे सही और गलत की पहचान करते थे, सही क्या है, गलत क्या है, उस हिसाब से निर्णय लेते थे। इस वक्त पे ये पर्सन कहीं ना कहीं दूसरों की बातें सुनकर, दूसरों के कंट्रोल में आकर अपने आप को पावरलेस समझ रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते सही क्या है, गलत क्या है, उसकी ये पहचान नहीं कर पा रहे हैं। और उसी रीज़न के चलते यहाँ पर इस इंसान की जो डेस्टिनी इन्हें खुद बदलनी है, जो इन्हें खुद बदलनी चाहिए, जिसके फैसले इन्हें खुद लेने चाहिए, ये उन सभी चीज़ों के मामले में दूसरों के कंट्रोल में ये ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाहरी इन्फ्लुएंस मुझे बहुत ज़्यादा, यानी कि थर्ड पार्टी का प्रभाव आप दोनों के रिश्ते में पड़ता हुआ बहुत ज़्यादा दिखाई दिया है। और इसी रीज़न के चलते इनका दिल, जो कहीं ना कहीं सही गलत की अगर पहचान इन्हें करा रहा है, तो इनका दिमाग यहाँ पर फ़ायदे और नुकसान की बात भी कर रहा है। तो वो चीज़ें, वो एनर्जी मैं इनकी इस वक्त की देख पाई हूँ। कड़वा है लेकिन सच है। जितना आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, समझेंगे, उतना इसकी गहराई को समझेंगे, और उतना जल्दी आप इन चीज़ों के लिए अपने हिसाब से यहाँ पर फैसला भी ले पाएंगे। तो ये चीज़ें आपका भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि काफ़ी व्यूअर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो आया मेरा आपको वो बताना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा था। देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ, ये है आपका टी लेटर। उसके अलग ये जो भी साइन बना है ना, ये एक डेविल एनर्जी को बताता है, ये कंट्रोल करने को बताता है। उसमें नेगेटिविटी यहाँ पर काफ़ी क्लियरली बताती है कि हाँ, इनके ब्रेन से यहाँ पर कहीं ना कहीं खेला जा रहा है, इनके इमोशंस के साथ यहाँ पर खेला जा रहा है, जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अपनी इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रोल करे हुए हैं। और जो दिल कभी एक वक्त पे इनका आपको लेकर यहाँ पर पॉजिटिव हुआ करता था, वो यहाँ पर नेगेटिविटी में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो करंट की फीलिंग्स यहाँ पर इनकी काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज में, या काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज में मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। और डाउट्स में व्यूअर्स आपके क्लियर करती हूँ टैरो के माध्यम से। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए
यहाँ पे वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर करंट में व्यूअर्स इस इंसान का ध्यान थर्ड पार्टी में कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा हुआ है, जिसके चलते आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके ऑफर, इन सभी से जैसे मानो ये पर्सन अपना मुंह मोड़े पड़े हैं, या इन सभी से ये पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हुए हुए भी हैं। इस चीज़ को आप ऑलरेडी प्रैक्टिकली देख भी चुके होंगे। यानी कि यहाँ पर तो बात करी जाती है अक्सर कि उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है, लेकिन उनकी तरफ से आपको ब्लॉक से अनब्लॉक नहीं करा जा रहा, या आप जब ऑफर भेजते हो तो उस ऑफर को देखकर अनदेखा करा जा रहा है। रीज़न, वजह ऑलरेडी आपको बता दी गई है कि यहाँ पर इस इंसान का जो फोकस है ना, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी पर है। फिर चाहे उनसे इन्हें किसी तरह के इमोशंस, फीलिंग्स मिल रहे हो या नहीं मिल रहे हो, लेकिन स्टिल फोकस यहाँ पर जबरदस्ती थर्ड पार्टी के थ्रू अपनी तरफ डलवाया गया है। और रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि है ब्लैक मैजिक। इस इंसान को इवन इस पल में आपसे मिलने वाली जो ग्रोथ इन्हें मिल सकती थी, वो भी यहाँ पर इस वक्त में दिख नहीं रही है। और उसके पीछे की वजह थर्ड पार्टी वो जो नहीं चाहती है कि इस इंसान को आपसे मिलने वाली ग्रोथ यहाँ पर दिखाई भी दे। तो यहाँ पर ना एक तरह से फोकस इस इंसान का अगर आपके इमोशंस को लेकर है, वो दिल इनका अगर आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को समझने को लेकर है, तो साथ ही साथ थर्ड पार्टी पर भी है, वो स्थिति है। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा रूड, रफ या फिर दिमाग से चीज़ों को डील करने वाली स्थिति में ये पर्सन दिख रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर इवन ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन ना दिल से ज़्यादा दिमाग की इस वक्त में सुन रहे हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इस वक्त में इनकी एनर्जीज यहाँ पर ना व्यूअर्स ऐसी आई है जैसे कि दिमाग दिल पर पूरी तरह से कब्जा करे हुए है, दिमाग दिल पर पूरी तरह से कंट्रोल यहाँ पर करे हुए है। दिल इनका जब जब आपकी तरफ ऑफर लेकर आने के लिए इन्हें बोल रहा है ना, तो वो पेज की एनर्जी में रह जाता है। यानी कि दिमाग दिल पर उतनी ही जल्दी, उतनी ही स्पीड से यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। तभी यहाँ पर देखो फीलिंग्स आई थी। ऐसा नहीं है कि आपको लेकर फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। तो वही चीज़ें हैं कि दिल इनका इस वक्त में ना, अगर आपकी तरफ से जब ऑफर भी आता, आप भेजते हो, तो इनका दिल करता है कि उस ऑफर का जवाब एक पॉजिटिव वे में उस चीज़ का रिस्पॉन्स करें। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग यहाँ पर ना उनके हिसाब से चीज़ों को क्योंकि क्लियर कर बैठे हैं, तो इसी रीज़न के चलते दिमाग इन्हें वहाँ पर उन्हीं की तरफ अपना मैक्सिमम फोकस बनाने के लिए भी बोल बैठता है। तो 11 नंबर, 2 नंबर यानी कि नवंबर और फरवरी मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स दिख रहा है। ठीक है। 9 ऑफ एंड, ब्लॉकेजेस तो यहाँ पर दिख रहे हैं, दीवारें इन्होंने खड़ी कर रखी हैं। यानी कि दिल में कुछ भी चल रहा है, लेकिन भाई पर्सन इतना ज़्यादा यहाँ पर औरों की सुन रहा है, औरों के हिसाब से अपने आप से स्टैंड ले रहा है, जिसके चलते इनको ये नहीं पता, सॉरी टू से, कि भाई ये आपके लिए कि ये सही के लिए लड़ रहे हैं या गलत के लिए लड़ रहे हैं। कभी एक वक्त ऐसा भी था जब ये पर्सन सही और गलत के लिए लड़ते थे, जिस चीज़ से आपको प्यार भी हुआ। लेकिन इस वक्त पे कहीं ना कहीं इनको इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जिसके चलते ही उसी चीज़ में फ़र्क नहीं कर पा रहे, या फ़र्क करके भी उस चीज़ को ना एक्शन फॉर्म में यहाँ पर नहीं लेकर आ पा रहे हैं। तो वही कैंडल वैक्स में जो चीज़ें आई हैं ना, वही यहाँ पर दिखाई दी हैं। नंबर 9 यानी कि आपका सितंबर मंथ, और एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ इस इंसान की सोच यहाँ पर ज़्यादा जा रही है, या फिर उस तरफ इनकी सोच को ज़्यादा ले जाया जा रहा है, तो वो स्थिति भी यहाँ पर है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को अभी इस पल में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ना प्यार को, पैसे को, रिश्ते को, सबको खरीद लेंगे, वो स्थिति इनकी है। और ये स्थिति, ये सोच इनकी बनी हुई नहीं है, बनवाई गई है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसे ये इनके लिए करा गया है, क्यों हो रहा है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बता ही चुकी हूँ व्यूअर्स। नंबर 9 अगेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि सितंबर मंथ, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। देख रही हूँ ये पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते दिल से क्या कहना चाह रहे हैं, वही दिल जो कहीं ना कहीं यहाँ पर धड़क रहा है, तड़प रहा है, बाहर
अपनी सोच को बाहर लेकर आने के लिए। मुझे इवन ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि इस वक्त पे ना ये पर्सन व्यूअर्स आपसे लड़ भी रहे हो, मतलब गलत बात पर ये पर्सन आपसे लड़ भी रहे हो, उसकी भी मैं पॉसिबिलिटीज कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर बनती हुई देख पाई हूँ। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बहुत सारे थे वो, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। आई स्टॉक यू, तो दिल इनका आपको स्टॉक कर रहा है, फॉलो कर रहा है और आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको स्टॉक कर रहे हैं। जस्ट से समथिंग टू मी, और अब आपने कहीं ना कहीं इनके करे हुए एक्शंस का कोई भी रिएक्शन देना क्योंकि बंद कर दिया है, तो ये उस चीज़ पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को पकड़ कर ना कहीं आपको आरोपी नहीं करार कर पा रहे हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कुछ तो बोलो, कुछ तुम बोल नहीं रहे हो ना, तो उस हिसाब से ये और ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर्ड, जितना आप इग्नोर कर रहे हैं उतना ज़्यादा ये नर्वस फील कर रहे हैं आपसे बात करने को लेकर। और उसके अलग देखो, दिल तो वही है जिससे आपको प्यार हुआ, जिसे आपने कहीं ना कहीं अपना माना है, तो दिल वही ना। आई नीड मोर टाइम, और डेफिनेटली इन्हें देखो वक्त की ज़रूरत है, इन्हें आप वक्त दो, अगर आप दे सकते हो तो, मतलब आपको इस चीज़ के लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा है। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, आपसे दिल से तो ये यही कहना चाह रहे कि तुमने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे पहले मैंने कभी भी महसूस नहीं करा, वो भी ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। कोई यहाँ पर रेमेडी आती है, कोई यहाँ पर उपाय आता है, उस चीज़ को मैं एक बार देख लेती हूँ व्यूअर्स कि इस रिश्ते में आगे क्या होना है, ठीक है, उस तरह से, उस वे में, और किस तरह से होना है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में आगे क्या होना है, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, गाइड कीजिए। द लवर्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम में आया है सेवन ऑफ वैंड्स। देखो बेसिकली यहाँ पर अभी इस रिश्ते के जो भी चैलेंजेस है ना वो अभी बाकी हैं। यहाँ पर अभी स्थिति ऐसी बनेगी कि काफ़ी ज़्यादा डंडे चलने वाले हैं, या काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस अभी यहाँ पर बनेगी। जो मामला अभी आपके चुप होने से, इनके चुप होने से शांत हुआ पड़ा है ना, वो मामला एक बार और फिर से उठेगा। और चांसेस यहाँ पर मुझे जुलाई मंथ की यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, कि जुलाई मंथ में यहाँ पर ये मुद्दा फिर से उठे। उस मुद्दे में यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि किसी को चोट भी लग सकती है, किसी को यहाँ पर तकलीफ भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये आप दोनों का ये जो भी रिश्ता है ना, वो कहीं ना कहीं एंजल के थ्रू ब्लेस्ड है यहाँ पर, क्योंकि ये रिश्ता आप दोनों का बेहद चैलेंजेस होने के बावजूद भी यहाँ पर आप दोनों का यहाँ पर साथ निश्चित है, ग्रोथ इस रिश्ते में निश्चित है, एक ब्राइटनेस, एक खुशियाँ यहाँ पर निश्चित है। इसी रीज़न के चलते एंड ऑफ द रिजल्ट यहाँ पर आप दोनों के बीच में रीयूनियन होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। तो हालांकि यहाँ पर चीज़ें आपके लिए आसान मुझे नहीं दिख रही हैं। जैसे कहते हैं ना, प्यार करने वालों के लिए कभी भी रास्ता आसान हुआ है क्या, या फिर कभी भी प्यार करने वालों को आसानी से लोगों ने प्यार करने दिया है क्या, तो वही चीज़ें यहाँ पर आपके केस में मुझे दिखाई दी हैं व्यूअर्स, जिसके लिए आपको यहाँ पर सब्र से काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपने अभी तक सब्र करा भी हो, लेकिन तब तक आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं थी कि क्या वजह बन रही है, क्या वजह बनी है। तब तक तो चीज़ें कहीं ना कहीं प्लॉट यहाँ पर हुई हैं, लेकिन अब आप चीज़ों को समझ रहे हो और अब आप उसी हिसाब से यहाँ पर निर्णय भी लोगे और उसी हिसाब से आप यहाँ पर एक्शन भी लोगे। तो ये चीज़ें आपको एज अ गाइडेंस व्यूअर्स बोली जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर जुलाई मंथ में क्योंकि चीज़ें उठेंगी, फिर से मुद्दा उठेगा, उसके बाद थोड़ा चीज़ें मुझे आपके फेवर में होती हुई या जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वक्त तो यहाँ पर लेंगी चीज़ें, लेकिन अल्टीमेटली जो एंड हैप्पी एंडिंग मुझे यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में बनती हुई दिख रही है। अब आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए व्यूअर्स, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर ये ज़रूर से कहना चाहूँगी कि भाई
आपको ना शुक्र देव की यहाँ पर रेमेडी करनी होगी और हो सके तो आप फ्राइडे के दिन यहाँ पर फास्टिंग शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका काम जो भी है ना वो यहाँ पर बनने शुरू हो जाएंगे, या फिर यूँ कहो तो फ्राइडे के दिन आप ज़रूर से टेम्पल जाया कीजिएगा, ये मैं आपसे ज़रूर से कहूँगी। और जैसे ना हर एक दिन के आपको मिल जाएगी कहीं पर भी किताब, वहाँ पे ना हर एक बार के यानी कि हर एक दिन के अलग अलग कथा होती है, अलग अलग फास्टिंग होती है। तो आप वहाँ पर उस किताब में शुक्रवार की कथा ज़रूर से पढ़िएगा सुबह के दिन, भले आप फास्ट करें या ना करें, थोड़ा सा वक्त निकाल कर वहाँ पर उस कथा को ज़रूर से पढ़ा कीजिएगा। तो डेफिनेटली चीज़ें ना आपकी धीरे धीरे करके यहाँ पर ट्रैक पकड़ लेंगी और चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। तो ये आपसे यहाँ पर एज अ रेमेडी कहा जा रहा है। तो वीनस आपको स्ट्रॉन्ग करना है, शुक्रवार की आपको कथा पढ़नी है, ये आपके लिए एज अ रेमेडी व्यूअर्स बोला गया है। चलिए साथ ही साथ कुछ आपके लिए इनिशियल्स देख लेते हैं आपके पार्टनर या आपके नेम के। ठीक है, अव्वल तो हमने काफ़ी इनिशियल्स यहाँ पर कैंडल्स के वैक्स के थ्रू ही देखे हैं, बाकी का देखते हैं। तो यहाँ पर आया है व्यूअर्स NHN। तो हो सकता है आप दोनों के नेम या तो एन से होते हो शुरू, या फिर कहीं पे नाम में 2 बार एन आता हो। यहाँ पर ये W है, ये V लेटर है, R लेटर हो गया, E लेटर हो गया, E भी 2 है तो आपको उसी हिसाब से लेना है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। C लेटर हो गया, O लेटर यहाँ पर है, X लेटर, K लेटर, ये W, ये हो गया आपका M, यहाँ पर F, यहाँ पर Z, यहाँ पर आई। उसके अलग कुछ नंबर्स हैं, जैसे 1 यानी कि जनवरी मंथ, 7 यानी कि जुलाई मंथ, जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट मुझे भी दिखा यहाँ पे। नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ, ये आपसे रिलेट कर सकते हैं। और 50 किसी की एज ग्रुप भी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो, और आप ज़रूर से इस रेमेडी को करिएगा। ठीक है, और उसके अलग आई विश, आई होप, आई प्रे टू गॉड कि आपका जो भी रिलेशनशिप में अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सभी बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएं और आप दोनों बहुत अच्छे से बंधन में बंध जाओ। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज तो बताई जा रही हैं विद दिस द लवर्स कार्ड व्यूअर्स कि डेफिनेटली अभी सेपरेशन है, चैलेंजेस हैं आप दोनों के दरमियान, भले रास्ता मिलन आसान नहीं है, लेकिन इसकी जो एंडिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्लेसफुल है। तो इसी रीज़न के चलते चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर से होंगी, बस आपको पॉजिटिव माइंड ज़रूर सेट करे रखना होगा। तो मिलती हूँ इसी के साथ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।